तीन दोस्त घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही है। वो एक ढाबे पर पहुंचते हैं। खाना खाने से पहले कुछ लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन इसी दौरान उनकी वहां हत्या कर दी जाती है। आखिर कौन थे वो हत्यारे जिन्होंने इन तीनों दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 11 अगस्त, वक्त रात 10:30 बजे, जगह धमतरी, वारदात ट्रिपल मर्डर। धमतरी का भोयना गांव। रात के करीब 10 बज चुके थे। हर तरफ सन्नाटा था। पूरा इलाका अंधेरे के आगोश में समा चुका था। इसी वक्त रायपुर से अपने दोस्त को मिलने आए तीन दोस्त कार से घूम रहे थे। रास्ते में सिर्फ इक्का दुक्का होटल और ढाबे ही खुले हुए थे। सुरेश तांडी, नितिन तांडी और आलोक ठाकुर दोस्त को लेकर खाना खाने के लिए नगरी रोड की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में अन्नपूर्णा ढाबे पर कुछ पूछने के लिए रुकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता है कि हर तरफ सनसनी मच जाती है। मौत जैसे यहाँ तांडव करने लगती है। हर तरफ खून ही खून बिखर जाता है। रात के सन्नाटे को चीरते हुए इन युवकों की चीखें गूंजने लगती है। धीरे धीरे ये चीखें भी खामोशी में बदल जाती है और फिर पड़ी मिलती है इन तीनों युवकों की लाश, जिन्हें बेरहमी से चाकू से गोद कर मार दिया जाता है। इस वक्त मैं वही ढाबा पास खड़ा हूँ। आप ये मेरे पीछे ढाबा देख सकते हैं, जहाँ पे एक नहीं बल्कि तीन युवाओं की मर्डर कर दी जाती है। ये अन्नपूर्णा ढाबा रात में करीब 11:30 बजे यहाँ पे वारदात को अंजाम दिया जाता है। जो 8 आरोपी हैं वो इतने उत्तेजना में थे कि जो भी आ रहा था उसे मार रहे थे। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि अपने दोस्त से मिलने आए युवकों को मार दिया गया? आखिर उस ढाबे पर ऐसा क्या हुआ कि तीन जिंदगियों को खत्म कर दिया गया? पुलिस पहुंच चुकी थी, लाशों को बरामद कर लिया गया था, पूछताछ शुरू हो चुकी थी और जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है, क्योंकि इस जघन्य हत्याकांड के पीछे ना कोई दुश्मनी है और ना ही कोई पुरानी रंजिश, बल्कि अपराध की ऐसी कहानी सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। उस रात ढाबे पर कुछ लोग शराब के नशे में हंगामा कर रहे थे। शराब के नशे में पहुंचे युवक लूटपाट और मारपीट कर रहे थे, ढाबे में तोड़फोड़ कर रहे थे। ढाबे के कर्मचारी सहमे हुए थे। लेकिन इन सब बातों से अनजान रायपुर के ये तीनों युवक यहाँ पहुंच जाते हैं। हर खतरे से बेखबर वो ढाबे के अंदर दाखिल होते हैं, जहां पहले से हंगामा कर रहे युवकों से उनका आमना सामना हो जाता है। सुरेश, नितिन और आलोक कुछ समझ पाते इसके पहले ही शराबी युवक उनसे भिड़ गए। बहस हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई और फिर बदमाशों ने चाकू निकालकर तीनों दोस्तों पर हमला कर दिया। हमला इतना बेरहमी से किया गया कि दो दोस्तों की मौत मौके पर ही हो गई। एक युवक जान बचाकर यहाँ वहां भागने लगता है, लेकिन बदमाशों पर जैसे खून सवार था। बदमाश उस युवक को करीब 100 मीटर तक दौड़ाते हैं और फिर चाकू से ऐसा वार करते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। आमना सामना हुआ तो मैं अपने स्टाफ लोग को बोल दिया था अपना जान बचा कहीं कहीं छुप जाओ, मैं आ रहा हूँ करके। फिर पता लगा कि भैया उन लोग तो इतना ताबड़तोड़ चाकू से प्रहार कर रहे हैं कि एक ऑन द स्पॉट गिर गया। पहुंचने के बाद 3 लाशें मतलब ढाबा के सामने गिरी हुई थी, जो को पुलिस प्रशासन की मदद से लड़के लोगों को दौड़ा के पकड़े। मथुरा के लड़के लोग आए थे खाना खाने के लिए हमारे ढाबा में, सुधांशु मराठा ढाबा में। खाना वाना खाएं, फिर उसके बाद में आपसी में खुद लड़ाई हुए उन लोग। आपसी में लड़ाई होने के बाद में इधर बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में जो गाड़ी वाले दिख रहे थे उन गाड़ी वाले लोगों के साथ में हाथापाई कर रहे थे। 4-5 जने थे कार में, जो 2 जने भाग गए इधर उधर में और 3 जने को वहीं पर स्पॉट में खत्म हो गया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उस हथियार को बरामद कर लिया जिससे युवकों की हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक महज बीड़ी मांगने की बात पर यह विवाद शुरू हुआ है और महज 3 से 4 मिनट के अंदर ही बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ने 3 लोगों को स्टैब किया है और स्टैब करने से वो लोग वहीं पे ख़त्म हो गए। इसके अतिरिक्त इसमें जो है जो ये आला जरब जो ये हथियार है वो इसको इन लोग की राउंड अप किया गया। रात भर में 8 लोगों को पकड़ा गया। 3 संघर्षरत बालक हैं इसमें विधि से। 3 युवकों की हत्या करने के बाद भी
इन दरिंदों के चेहरे पर ना तो डर है और ना ही पछतावा। खून से लथपथ ये आरोपी विक्ट्री साइन के साथ सेल्फी लेते हैं। इस अंदाज में फोटो निकलवाते हैं जैसे इन्होंने जंग जीती हो। 3-3 लाशें, पुलिस का शिकंजा, लेकिन इनके चेहरे से मुस्कान नहीं जाती है। इधर मृतकों के परिवार वाले इस हत्याकांड से सदमे में हैं और आरोपियों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। एक ही बेटा था, एक ही बेटा था। वो पालने वाला था मेरे पालने वाला। इस जघन्य वारदात ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। 3-3 परिवारों के चिरागों को बुझा दिया गया है, लेकिन आरोपियों के चेहरे पर ना कोई डर है और ना ही कोई पछतावा, जो कई सवालों को जन्म देता है। आखिर ये पुलिस और कानून के कम होते खौफ का नतीजा है या फिर इस क्रूरता और बेरहमी के लिए शराब की लत जिम्मेदार है, जिसने युवक को हैवान बना दिया। विस्तार न्यूज के लिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट।